नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस जन्म में जो हमारे घर में हमारी पत्नी बनकर आई है वो कौन है। क्या उसके साथ हमारे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। और दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि अगर हम अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं तो क्या करें। यानी हमने जिस हम सफ़र के बारे में होने वाली पत्नी के बारे में सोचा था उसके साथ हमारा संबंध नहीं हुआ और शादी किसी और से हो गई। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट सवाल पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं होती और वो इंसान जिसके साथ आप 40 से 50 साल शादीशुदा जिंदगी बिताने वाले हो उससे तुम्हारा रिश्ता यूं ही नहीं बनता है। ये सब पुराने कर्मों और यूनिवर्स का खेल है। ये जीवन के एक कर्मों का चक्र है। हमारे इस जन्म के रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और संबंधों का नतीजा है। पिछले जन्म में किसी व्यक्ति से जो प्यार, नफरत, गुस्सा या वफादारी का हमारा जो रिश्ता था वो इस जन्म में किसी और रूप में लौटकर हमें मिलता है। इसीलिए किसी स्त्री का आपके जीवन में पत्नी बनकर आना कोई संयोग नहीं है। वो आपके कर्मों का एक आईना है जो आपको दिखाया जाता है। दोस्तों इसे समझने के लिए आपको पहले पुनर्जन्म को भी समझना होगा। देखिए दोस्तों, हर रिश्ता चाहे वो पति पत्नी, पिता पुत्र या पुत्री का हो या दोस्ती का, पिछले जन्मों के कर्मों का ही नतीजा होता है। रिश्तों का सिर्फ रूप बदलता है लेकिन भावनाएं और कर्म वही रहते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान के जरिए अपने पिछले जन्मों के रिश्तों को देखा था और उन्होंने कहा था कि जो रिश्ते हमें बार बार मिलते हैं वो हमारे कर्म के धागे से बंधे होते हैं। बुद्ध के अनुसार मरने के बाद शरीर और मस्तिष्क तो खत्म हो जाता है लेकिन व्यक्ति की चेतना, जिसमें हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा स्टोर होता है, वो कभी खत्म नहीं होता और अगले जन्म में फिर से प्रकट हो जाता है। यानी आपकी पत्नी का आपके साथ इस जन्म में जो भी रिश्ता है वो पिछले जन्म के कर्म और भावनाओं का परिणाम हो सकता है। दोस्तों गीता के अनुसार हर रिश्ता पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। जैसे शरीर बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक यात्रा करता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये शरीर तो एक चोला है, एक वस्त्र है जो बदलता रहता है। ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा यानी चेतना, जिसे हम अपने कर्मों की फाइल कहते हैं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब आप किसी व्यक्ति से कोई वादा करते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो यूनिवर्स इसे हमारे कर्मों के अकाउंट में दर्ज कर लेता है और अगले जन्म में यही कर्मों का अकाउंट आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है ताकि अधूरा लेन देन और हिसाब पूरा किया जा सके। दोस्तों गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा अजर और अमर है और शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों और संस्कारों को साथ लेकर चलती है। कुछ इसी तरह की बात बुद्ध और महावीर भी कह गए। गीता के अनुसार तुम्हारे हर रिश्ते तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। कोई हमसे लेने आता है और कोई हमें कुछ देने आता है। यानी हमारे वर्तमान जीवन में जो संबंध और परिस्थितियां हैं वो पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होती है। अगर किसी के साथ आपका पिछले जन्म में प्यार का या घृणा का रिश्ता रहा हो तो यूनिवर्स उसे इस जन्म में आपके करीब लाता है और शादी इन गहरी भावनाओं को संतुलित करने का माध्यम बनती है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे कर्म और विचार ही हमारे अगले जन्म और संबंधों का निर्माण करते हैं। गीता में साफ लिखा है,
तुम जिस कर्म को अधूरा छोड़ोगे वो अगले जन्म में तुम्हारे साथ आएगा, क्योंकि जब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे वो आगे से आगे आपको मिलता रहेगा। अब दोस्तों मेरी एक जरूरी बात सुन लो। यूनिवर्स तुम्हें केवल मस्ती करने के लिए शादी नहीं कराता, इसका उद्देश्य बड़ा गहरा है। आपका जीवन साथी केवल आपके लिए एक साथी नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के विकास का साधन है। उसके साथ बिताए गए 40 से 50 साल आपको अपने अंदर झांकने का और खुद को सुधारने का मौका देता है। दोस्तों यह स्थिति पति और पत्नी दोनों पर लागू होती है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर। जो लोग अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हैं, देखिए दोस्तों, अगर तुम अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हो तो जरा गहराई से सोचो, क्या यह वाकई उसकी गलती है या तुम्हारी कल्पनाओं और हालात का नतीजा है? आज की दुनिया में, खासकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया के जमाने में, हम नकली और चमचमाती और तड़कती भड़कती चीजों से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि असली रिश्तों की गहराई को भूल जाते हैं। बॉलीवुड हमें परफेक्ट पार्टनर का ऐसा नकली सपना दिखाता है जो किसी भी व्यक्ति की असल जिंदगी में मुमकिन ही नहीं है। वो परफेक्ट फिगर, गोरा रंग, रोमांटिक म्यूजिक, ये सब बस एक स्क्रिप्ट, एक ड्रामा और कैमरे का खेल है। इसके पीछे आप पागल मत बनिए। दोस्तों जब हम बार बार ऐसे नकली किरदार देखते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही साथी यानी लाइफ पार्टनर खोजने लगता है। लेकिन हकीकत में वो पार्टनर जिसे यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए चुना है, उससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों जो भी आपसी विवाद रिश्तों में होता है वो सिर्फ एक दूसरे की सोच और विचारों की वजह से होता है। गीता के अनुसार तुम्हें जो जीवन साथी मिला है वो तुम्हारे कर्मों और जरूरतों के हिसाब से चुना गया है। अगर वो तुम्हारे अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है तो समझ लो कि यूनिवर्स ने उसे तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में भेजा है। और जो रिश्ता आपको तकलीफ दे रहा है वो आपके स्वयं के प्रारब्ध हैं, जो आपको काटने ही पड़ेंगे। लाख कोशिश करने पर भी आप उनको बदल नहीं सकते। दोस्तों प्यार कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि आपके जीवन की परिस्थितियों का खेल है। जब तुम बीमार हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारी देखभाल करता है। तो वही प्यार की असली परिभाषा और पहचान है। तुम्हारी कमजोरी और बीमारी में कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस मदद करने के लिए नहीं आती। उस वक्त अगर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा ख्याल रखा है तो फिर तुम्हारे लिए वही जन्नत है। दोस्तों जरा सोचिए, तुम बिस्तर पर बीमार पड़े हो, तुम लाचार हो चुके हो, तुम्हारा पूरा परिवार अपने काम में व्यस्त है और तुम्हें प्यास लगती है, लेकिन किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। और तभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आती है। उस पल तुम ये भूल जाओगे कि वो गोरी है या काली, पतली है या मोटी। तुम्हें सिर्फ ये महसूस होगा कि वो तुम्हारी परवाह करती है। वो तुम्हारी बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वो तुम्हारी जीवन संगनी है। और इस समय तुम कल्पना करोगे कि वही फिर से अगले जन्म में तुमको मिले। ये होता है असली प्यार। दोस्तों मेरी एक बात नोट कर लेना, जो व्यक्ति तुम्हें बुरा लगता है लेकिन अगर सही वक्त पर तुम्हारे साथ खड़ा है तो वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बन जाता है। रिश्ते अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि हमारे अनुभव और हालात और हमारी परिस्थितियां उन्हें ऐसा बनाती है। अगर तुम अपनी पत्नी के बलिदानों और परवाह को समझने लगोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि वो यूनिवर्स का सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारे लिए है। फिल्मों में प्यार को परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सिचुएशन और परफेक्ट रोमांस तक सीमित कर दिया गया है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सब मेकअप का करिश्मा है, लेकिन असल जिंदगी में प्यार का मतलब है धैर्य, परवाह और बलिदान और सहनशीलता। तुम्हारा जीवन साथी
हर अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। यही वो रिश्ता है जो तुम्हारी आत्मा को सुकून और तुम्हारे जीवन को सहारा देता है। दोस्तों, साइंस कहता है कि शारीरिक आकर्षण केवल 6 महीने या 12 महीने तक सीमित रहता है। उसके बाद केवल भावनात्मक कनेक्शन और समर्पण ही आपसी रिश्ते को बनाए रखता है। प्यार परिस्थितियों का खेल है। सही वक्त पर सही परवाह ही किसी को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर तुम्हारा जीवन साथी बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है तो वो यूनिवर्स का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसे समझो, उसकी कदर करो और इस वीडियो को अपने जीवन साथी के साथ और परिवार के साथ शेयर करो। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।